ठीक है। इसके बाद जो चंद्र है उसकी तीन नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। वो बनते कहाँ पे है? 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि में। अब 2, 6, 10 की बात अगर कहूं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखिए, एक मेरा जो कारक है वो परिवार का कारक है, भोजन का कारक है। दूसरा जो कारक है वह कहीं ना कहीं उस कर्म क्षेत्र में डिसिप्लिन का कारक है, और जो तीसरा है उसके कर्म का कारक है। जब हम नक्षत्र लेवल की बात करते हैं, ये ट्राइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइन है। हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें से अर्थ ट्राइन में चंद्र के नक्षत्र बनते हैं। अब चंद्र का स्वभाव कैसा है? फ्लक्चुएटिंग स्वभाव है, वो एक जगह पर टिक नहीं सकता है। ठीक है। यही कारण है कि कई बार उस नक्षत्र से संबंध जब भी बनता हो या उसकी दशा आती हो तो व्यक्ति के जीवन में फैमिली से अनबन, ठीक है, बॉस से अनबन और कर्म क्षेत्र से में अनबन की संभावनाएं नजर आती है। किसी की चंद्र की दशा चल रही हो और उसका चंद्र अगर पीड़ित हो, उसने उसे बैलेंस ना किया हो, तो उसने ये अनुभव अवश्य किया होगा। कोई है आप में से जिसकी चंद्र की दशा चल रही हो, ऐसा कोई अनुभव? एनीवन? हाँ सर। सर पास्ट में था। था। उपाय करने पे ये चीजें निकल जाती है, क्योंकि आपने उपाय जिसने बोला पास्ट में था, इसका मतलब आप इस समय उपाय कर रही है, चंद्र को आपने बैलेंस करने का प्रयास किया है। क्योंकि चंद्र जब भी पीड़ित होता है वह आपको फ्लक्चुएट करके दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। मन अशांत होता है, और जहां पे उसके तीन नक्षत्र बनते हैं वहीं पे ही वो मेन रिजल्ट जनरेट करता है। फैमिली, ओके, उस व्यक्ति की डिसिप्लिन लेवल, उसके, और तीसरा उसके कर्म लेवल, और उसका इम्पैक्ट मनसा वाचा कर्मणा परिवार सहित सब जगह पड़ता है। व्यक्ति की आवाज भी कर्कश हो जाती है, ठीक है, वो एग्रेसिव होने लगता है। व्यक्ति को सर लगता है तब कि तो पता ही नहीं था पाई पर मेरा कर्म क्षेत्र में बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ा था। नहीं, वो पड़ेगा, वो आपकी आवाज में भी कर्कशपना आ गया होगा, गुस्सा आने लगा होगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो गया होगा। लेकिन इसका कारक जी मंगल नहीं था, उसका कारक चंद्र था। अनोइंगली आपसे हुआ है। इसलिए उस व्यक्ति को चंद्र के उपाय करना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति की कुंडली में भी, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस व्यक्ति की कुंडली में भी चंद्र 8वीं राशि में हो, 8 नंबर राशि में हो, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे चंद्र अनकंफर्टेबल होता है। चंद्र राहु के साथ हो, चंद्र राहु के साथ हो, अगेन आई एम टेलिंग द सेम, चंद्र गंडमूल में हो, उस व्यक्ति को सफेद कलर अवॉइड करना चाहिए। क्लियर होगी बात? क्योंकि चंद्र का कलर कौन सा है? व्हाइट। केस याद है कौन कौन सा? अनकंफर्टेबल, अर्थात नीच का नीची लिखता हूं, फिर आप लोग बार बार वही का सवाल पूछोगे। अनकंफर्टेबल, 8 नंबर राशि और गंडमूल। मून प्लस राहु और गणमून। इसके पीछे कारण यह है, व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पीड़ा बढ़ सकती है। अगर उसने उसको बैलेंस कर लिया तो बात अलग है। क्योंकि आपका प्लेनेट अगर अनकंफर्टेबल है, 8 राहु के साथ है, ठीक है, राहु के साथ है, तो आप और आप भ्रमित होंगे और आपकी समस्याएं बढ़ेगी। चंद्र आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। उस व्यक्ति को इस बात का अवश्य अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। और सर जैसे चंद्र आपने का, बोला कि एक मिनट, चंद्र का जो फास्ट है वो मंडे है, शिव जी का है। तो मेरे हिसाब से फास्टिंग से बेस्ट उपाय नहीं हो सकता है किसी भी केस में। मंडे फास्टिंग आप, ये जो जिस तरह से चंद्र पीड़ित होता है ना, जितने चीजें बताई, इनमें से आप किसी भी केस में मंडे फास्ट कीजिए, आपको रिजल्ट जनरेट होगा, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट जनरेट होगा। फास्टिंग के वही रूल्स, डे टाइम भोजन नहीं करना है, सनसेट के बाद आप भोजन कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, क्योंकि सन के अंदर जो भी टॉक्सिन जनरेट होंगे वो पूरे डिटॉक्स होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र गंडमूल में है, राहु के साथ बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, फिर किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है, उस व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि आप आजीवन प्रयास करें चंद्र का एक फास्टिंग मंडे का करने का। आप देखेंगे आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, दुनिया ही पलट जाएगी, को समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो गया। मतलब एक रूल बना ले कि मुझे हफ्ते में एक दिन उपवास करना है। किस कोई कुछ पूछ रहा था तो पूछिए आप मैम। सर सर जैसे अभी आपने बोला, सॉरी, कि मून प्लस मार्स हो या चंद्रमा, इन लोग के आपस में एक्सचेंज हो नक्षत्र का, तो उसे सर ब्लड जैसे डोनेशन करना चाहिए। जी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो सर मेरा पूछना ये है कि चंद्रमा अगर वृश्चिक का है तब भी सेम होगा क्योंकि वो मंगल की राशि में है।
देखिए मंगल की राशि में है तो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि राशि लॉर्ड मंगल का उपाय कीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर से आप समझने की कोशिश। चंद्र अगर अच्छा। अ, मंगल के नक्षत्र में हो, अर्थात उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है चंद्र का वो मंगल हो, नंबर वन। नंबर टू, चंद्र मंगल के साथ बैठा हो, जी। उस केस में कहा। और उस केस में एक उपाय और कही जा सकती है, अगर मंगल की दशा हो तो उस व्यक्ति को कहूंगा, या चंद्र की भी दशा हो तब भी उस व्यक्ति को कहूंगा स्विमिंग करे, सबसे बेस्ट उपाय हो। स्विमिंग इज द बेस्ट रेमेडी इन दैट केस, कहा जा सकता है। ऐसे केस आपके पास जब भी आएंगे, बंदा बहुत स्ट्रेस में है, गुस्से में, एग्रेशन में, उस व्यक्ति को बोल दो तू ब्लड डोनेशन कर और स्विमिंग कर, रिजल्ट आपके सामने होगा, कुछ ना पता चल जाएगा, अब बोले तो चमत्कार हो गया। ठीक जी। है जी। समझी। सर सर मैं एक ये सर मैं एक इसमें बात बोलूं, आपको। हम लोग ना क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि रिदम ब्रेक होता है, फिर क्लास एंड हो जाती है, फिर कुछ नहीं रह जाता है। ओके। सॉरी फिर सर। जो चीज हम 2 या 3 सेशन में कर सकते हैं, फिर उसे 5 5 सेशन लग जाते हैं, इसी वजह से आप प्लीज अदरवाइज मत लीजिए कोई। ओके, लेट्स गो विद द रिदम, और मेरा रिदम भी टूट जाता है, मैं भी तो इंसान हूँ आखिर, समझ सकते हैं आप। ठीक है मैम, चलेगा, आगे बढ़े। यस सर, प्लीज। हाँ, और कोई बात नहीं है, मैं आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग, जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटा मोटा पॉइंट है बात अलग है, वरना क्या होता है कई बार हम आगे अटक जाते हैं। ओके। अच्छा एक नो चीज सर, और है, इसी से रिलेटेड है, बट आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। एक्सपीरियंस तो रहने दीजिए, एनी क्वेश्चंस नहीं रिलेटेड नहीं टू। सर, एक्सपीरियंस, सॉरी, यूज द रॉन्ग वर्ड, बट हाँ, कोई बात नहीं सर, आई विल टेक माय क्वेश्चंस लेटर। नो इशू, आई होप यू अंडरस्टैंड मैम, फाइन। यस आई Because डू, I am थैंक यू। hardly having 40 minutes. In 40 minutes. I totally get it, sir. Okay, No okay, problem at okay. all. Thank you, ma'am. Thank you. So sorry for the inconvenience. Okay, okay. The thing No is like, problem, sir. Thank हाँ, you. अब एक एक एडवाइस मैं और लोगों को देता हूँ। जब चंद्र स्पेशली, देखो हमें एक चीज समझना होगा कि प्रभु श्री कृष्ण उनके आराध्य है, और भोलेनाथ भी उनके आराध्य है चंद्र के। ओके। और मून प्लस केतु में मैंने स्पेशली कहा कि आपको प्रभु श्री कृष्ण से कनेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए, और यही कारण है कि श्री कृष्णा मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और वो बहुत खुश और बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उन्होंने लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट किया, और चंद्र की समस्त पीड़ा प्रभु श्री कृष्णा ने हर ली। दिस इज हार्श रियलिटी, आप भले मानो या ना मानो, राइट। इस्कॉन मिशन हो गया, लॉर्ड श्री कृष्ण, कई बार बोलते हैं सर इस्कॉन से लेकर कई लोगों में थोड़ी सी भ्रांतियां भी है, बट क्योंकि वो प्रभु श्री कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं, यही कारण है कि वो सब खत्म हो गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये राम और कृष्णा को जब जोड़ दिया जाता है तो आपने किसको कनेक्ट कर दिया, चंद्र और सूर्य दोनों को एक साथ जोड़ दिया, राइट। और जब आप जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण या फिर राधे राधे का जब जब शुरू कर दिया आपने, जैसे ही श्री कृष्ण को कनेक्ट किया, आपने चंद्र का उपाय कर लिया। तो जिसने चंद्र का उपाय कर लिया उसने अपने 70% ऑफ कुंडली को कंट्रोल कर दिया है। दिस इज अ ट्रिक जो लोग समझ नहीं पाते। और जिसने 70% ऑफ कुंडली कंट्रोल कर लिया उसका तो कोई क्या बाल बाका करेगा। ठीक है जी। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप प्लीज, जिसकी भी चंद्र पीड़ित हो, जो कि 95% केसेस में मिलेंगे कहीं ना कहीं, उस व्यक्ति को एक ही बोलूंगा, लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करे, और प्रभु श्री कृष्ण तो उनसे कनेक्ट कर सके। लेकिन शिव से कनेक्ट करना सबसे आसान होता है, शिव मंदिर व जलाभिषेक, उनके मंत्र का जाप करना सबसे इजिएस्ट रेमेडी में से एक है, ये मेरा अनुभव कहता है। ओके। अच्छा, एक उपाय मैं और बताऊंगा आप लोगों को, कवच का पाठ, शिव कवच का पाठ, या फिर नारायण कवच का पाठ, यह उन व्यक्ति को करना चाहिए जिनकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में मून जो है किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है। बहुत बढ़िया काम करता है। मून राहु के साथ बैठा है, मून राहु के नक्षत्र में है, मून के राशि में राहु बैठा हुआ है। ओके। हालांकि बाकी के अन्य केसेस में भी आप पाठ कर सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप शिव कवच या नारायण कवच का पाठ करते हो किसी भी केस में, 6 8 12 में है, द्वादश में है, गंडमूल में है, तब भी ये बढ़िया काम करता है। लेकिन सबसे बढ़िया काम तब करता है जब भी मून का संबंध राहु से हो, किसी भी तरह से मैलेफिक रूप में। वह आपके टॉक्सिन्स को तो निकालेगा ही निकालेगा, प्लस वह राहु को रोकेगा। दिस इज द बेस्ट एवर रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है।
यंत्र की बात करें, अभी यंत्र की चर्चा हम थोड़ा डिटेल में करेंगे किसी कल परसों के किसी सेशन में, ठीक है। मून का जो यंत्र है ये अगेन एक स्टोरेज है, ओके, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। खास करके मून यंत्र में अगर आप श्री कृष्ण यंत्र या शिव यंत्र को जोड़ के बनाए तो ये डिवाइन कनेक्ट करेगा। उस डिवाइन उसको कनेक्ट कैसे करना, उस यंत्र को बनाना कैसे, जनरेट कैसे करना है, वो विधि हम किसी क्लास में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे केवल मून यंत्र नहीं बनेगा, यहाँ पे डुअल यंत्र बनेगा और दोनों को जोड़ेंगे और दोनों के मंत्र जाप किए जाएंगे, ओके। तो यह ऐसा है कि यह इन सभी बाधाओं को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है जो आपके जीवन में डेली बेसिस पे दिक्कत जनरेट कर रहा है। कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, उस केस में उसकी सबसे बड़ा डैमेजिंग क्या होता है पता है? चंद्र पे। आपको पता है कि जब चंद्र पीड़ित होता है ना, व्यक्ति के पास इतनी क्षमता है कि वह शरीर ना छोड़े। मैं बोलने का मतलब समझिए, युद्ध में जब सैनिक लड़ते हैं उनके पास वो बल कहां से आ जाता है कि 8-8 10-10 गोली लगी है तब भी वो लड़ रहे हैं? वो उनका चंद्र है। और कई बार एक गोली लगने पे भी व्यक्ति ढेर हो जाता है। तो नेवर क्विट एटीट्यूड जो है वो केवल मून दे सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, जो आपका मन है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, अर्थात बहुत विपरीत अवस्था में है, तो उसको अक्सर कहा जाता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, ओके, अक्सर कहा जाता है कि इस व्यक्ति के को मंत्र जाप किया जाए, किसका? महामृत्युंजय का, गायत्री मंत्र का, और मैं कहूंगा गायत्री को ना शिव संपुट, शिव गायत्री का जाप कराओ उस व्यक्ति के लिए। इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा? उसके मन को बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी कि मुझे अभी आगे चलना है, मुझे हार नहीं माननी है। जो बोलता है क्विट कर जाना, ये क्विट कर जाना रिप्रेजेंट्स की मून इज समवेयर इन द मैलेफिक इफेक्ट। जब व्यक्ति की डेथ होती है, आपकी दशा कोई भी चल रही हो, लेकिन वो डेथ डिसाइड चंद्र करता है, ध्यान रखना। मैं यूजुअली डेथ कुंडली बनाता हूँ, इस पे मेरा काफी हद तक रिसर्च चलता रहता है। मैंने इस पे काफी रिसर्च किया, मैंने ये पाया कि जब व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसकी जन्म कुंडली और उसकी डेथ कुंडली को मैंने कंपेयर करने का प्रयास किया और मुझे जबरदस्त रिजल्ट आया है। जिसकी जन्म कुंडली अवेलेबल है, जैसे अगर किसी की जान पहचान में डेथ हुई है तो मैं तुरंत उससे, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है उसके डेट ऑफ बर्थ मांगता हूँ और मैं डेथ का समय मांगता हूँ और मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ। और मैंने ये पाया है कि वो चंद्र ने ही रोल प्ले किया है, क्विट करने के लिए उसको मजबूर कर दिया है। एक्सेप्ट फॉर द केसेस जहां पे इस तरह के एक्सीडेंटल केस होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सच केसेस, बाकी 90% केसेस में और 95% केसेस में चंद्र इन्वॉल्व है। उसकी परमिशन के बिना आप शरीर भी नहीं छोड़ सकते। अब वो परमिट करता है उसके बाद, मतलब चंद्र वहां पे मैलेफिक इफेक्ट में आता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिट। ट्रांजिट हैज अ मेजर रोल टू प्ले। आपके जीवन में होने वाली हर घटना, सुबह से लेकर शाम तक, यहां तक कि इस समय आप अगर क्लास सुन रहे हो, हर घटना में चंद्र का एक मेजर रोल है। आपकी कुंडली प्लस ट्रांजिट का चंद्र, दोनों को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके साथ घटना क्यों घटित। कोई भी अनफॉर्सिन घटना, उसके पीछे चंद्र है। इसलिए जब भी आप चंद्र के इन उपायों को करते हो, आपको रिजल्ट चमत्कारी होते हैं, जबरदस्त होते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एकादशी का उपवास, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी।